नमस्ते। चंद्रशेखर आजाद रावण ने हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सम्मान किया है और उनको गाली देने वालों को कड़ा जवाब दिया है। उनकी राजनीतिक विचारधारा बहुजन समाज के उत्थान पर केंद्रित है, जहां वे बाबा साहब के संविधान और समानता के सिद्धांतों को सबसे ऊपर रखते हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हमारे समाज की रीढ़ है। बाबा साहब को जो लोग गाली देते हैं, उनके बारे में चंद्रशेखर आजाद रावण ने क्या कहा है, यह जानना जरूरी है। चंद्रशेखर आजाद, जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं और आजाद समाज पार्टी के नेता, वे बाबा साहब को संविधान का निर्माणकर्ता मानते हैं। उन्होंने कई बार कहा है कि बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया, जिससे बड़े बड़े नेता गरीबों के दरवाजे तक आते हैं। ग्वालियर में जब एक वकील ने बाबा साहब को गंदा आदमी कहा और संविधान को उनकी रचना न बताकर वीएन राव का बताया, तो चंद्रशेखर ने मुंह तोड़ जवाब दिया कि पूरी दुनिया बाबा साहब को संविधान निर्माता मानती है। ऐसे टुच्चे लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लोग जातिवादी सोच रखते हैं, मनुवादी विचारधारा से ग्रस्त हैं। चंद्रशेखर ने कहा कि बाबा साहब का अपमान करने वाले 14 अक्टूबर 1956 का इतिहास दोहराने पर मजबूर हो जाएंगे, जब बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था। उन्होंने धमकी दी कि अपमान बंद न हुआ तो सड़क पर उतरेंगे। अलवर में बाबा साहब की मूर्ति का सम्मान करते हुए उन्होंने कहा कि मूर्तियां तो घरों और दिलों में हैं, लेकिन असली काम बाबा साहब की किताबें पढ़ने से होगा। मंदिर की घंटी या स्कूल की घंटी चुनो, यही बाबा साहब का संदेश है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनने का रास्ता शिक्षा से है। चंद्रशेखर खुद को रावण कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़ा होने वाले को राक्षस कहा जाता है। रावण ने किताब उठाई, शिक्षा दी, नफरत नहीं फैलाई। सिस्टम ने उसे मंजूर नहीं किया। बाबा साहब भी वैसी ही चेतना थे। अमेरिका में जब उन्होंने जय भीम का छाप छोड़ा तो मनुवादियों का गुस्सा फूटा। लेकिन चंद्रशेखर कहते हैं, अन्याय के खिलाफ खड़े होने का नाम रावण है। बाबा साहब के 4 बच्चे कुर्बान हुए वोटिंग राइट के लिए। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा साहब के बलिदान से ही वोट मिला। राजनीतिक रूप से चंद्रशेखर आजाद नागीन से सांसद हैं। वे कहते हैं कि बाबा साहब जिंदा हैं जब तक संविधान है। ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति विवाद पर उन्होंने कसम खाई कि मूर्ति वहीं लगेगी। बाबा साहब की जयंती पर बोले कि दुनिया में एकमात्र महापुरुष जिनकी जन्म जयंती जाति से ऊपर मनाई जाती है। ये लोग बाबा साहब को भूलना चाहते हैं, लेकिन हम वोट के हथियार से भाईचारा बनाएंगे। शोषित समाज राजकाज में आएगा, अंतिम व्यक्ति तक नीति बनेगी। जब हाथरस कांड में बाबा साकार हरि पर गुस्सा आया तो चंद्रशेखर ने कहा, जेल में डालो ऐसे पाखंडियों को। ग्वालियर में पुलिस के सामने अंबेडकर अपमान पर बोले कि उनकी समझदारी को कमजोरी न समझें मनुवादी। बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं। उन्होंने लाइव आकर ऐलान किया कि बाबा साहब के विचारों से ही हम लड़ेंगे। भाइयों बहनों, चंद्रशेखर आजाद की ये बातें बताती हैं कि बाबा साहब को गाली देने वाले जातिवादी और मनुवादी हैं। वे संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन चंद्रशेखर जैसे योद्धा खड़े हैं। बाबा साहब जयंती पर उनकी दहाड़ सुनो, न्याय होगा, बहुजन जागेगा। वोट का हथियार उठाओ, शिक्षा लो, रावण की तरह अन्याय के खिलाफ खड़े हो। ये राजनीतिक संघर्ष है समानता का। बाबा साहब अमर रहें। जय भीम, जय भारत।